बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान विषय का अध्याय 4 कार्बन और उसके यौगिक। तो इस पाठ के पिछले भागों में हम समझ चुके हैं कि कार्बन किस तरह से सहसंयोजी आबंध बनाता है और यौगिकों का निर्माण करता है। इसके अलावा कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के बारे में भी हमने चर्चा की थी। अब इस भाग में हम समझेंगे कि कार्बन यौगिकों का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर कार्बन क्या कह रहा है हमें कि क्या मुझसे दोस्ती करेंगे। कार्बन क्या करता है, अन्य तत्व के परमाणुओं के साथ में आबंध बनाता है। कौन कौन से तत्व हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि के साथ में सहसंयोजी आबंध बनाता है, यानी कि हर किसी के साथ में ये दोस्ती कर लेता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है उसके अंदर क्या होगा कि ये तत्व एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा और खुद किसका स्थान ले लेगा, हाइड्रोजन का स्थान ले लेगा। तो ये जो तत्व है इसे क्या कहते हैं, हम विषम परमाणु कहते हैं। जो भी तत्व क्या कर रहा है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर रहा है और खुद हाइड्रोजन का स्थान ले लेता है, क्या कहलाता है, यह विषम परमाणु कहलाता है। तो ये जो विषम परमाणु होते हैं ये प्रकारात्मक समूह में भी उपस्थित हो सकते हैं। और मान लीजिए जो भी विषम परमाणु है या फिर उससे संबंधित कोई प्रकारात्मक समूह है, ये क्या करेगा, ये उस कार्बन यौगिक को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। ये जो गुण होते हैं ये कार्बन श्रृंखला की लंबाई और इसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। किस पर निर्भर करेंगे, ये उस तत्व पर निर्भर करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, प्रकारात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। इन फंक्शनल ग्रुप के आधार पर ही हम क्या करते हैं, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने सारणी में क्या लिखे हैं, अलग अलग विषम परमाणु लिखे हैं और इनसे संबंधित प्रकारात्मक समूह को भी हमने यहाँ पर दर्शाया है। तो इसका सूत्र भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। यदि मान लीजिए विषम परमाणु क्या है, क्लोरीन या ब्रोमीन है, तो हम क्या कहेंगे इसे, क्या है, ये हेलो एल्केन है। और इसका सूत्र जब हम इसको कार्बनिक यौगिकों में जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन किससे प्रतिस्थापित हो जाएगा, क्लोरीन से या ब्रोमीन से प्रतिस्थापित हो जाएगा। ये क्या है, हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापी होते हैं। हाइड्रोजन को हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में से प्रतिस्थापित कर देंगे। इसी तरह मान लीजिए यदि क्या है, विषम परमाणु ऑक्सीजन है, तो ये अलग अलग प्रकारात्मक समूह में उपस्थित हो सकता है, जैसे कि एल्कोहल में, एल्डिहाइड में, कीटोन में या कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो जो एल्कोहल है इसका सूत्र क्या होता है, OH होता है। देखिए इसमें भी क्या है, ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित है। इसके अलावा बात करें हम एल्डिहाइड की, तो ये हो जाएगा CHO समूह। यदि कीटोन है तो क्या हो जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O। और यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो क्या हो जाएगा, COOH हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के एक या अधिक अणु को कौन प्रतिस्थापित कर रहा है, ये प्रकारात्मक समूह प्रतिस्थापित कर देता है और खुद ये इस कार्बन श्रृंखला से जुड़ जाते हैं। तो अलग अलग यौगिकों का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। आगे देखते हैं हम कि समजातीय श्रेणी क्या होती है। क्या होती है समजातीय श्रेणी, नाम से पता चल रहा है कि समजातीय, समान जाति की। क्या होगा इसके अंदर कि कार्बन परमाणुओं को आपस में जोड़कर हम अलग अलग लंबाई की श्रृंखला बना सकते हैं। कार्बन क्या करेगा, अलग अलग कार्बन परमाणुओं के साथ में जुड़कर अलग अलग लंबाई की श्रृंखला यहाँ पर बना लेता है। और ये श्रृंखलाएं सीधी भी हो सकती है और शाखित भी हो सकती है। तो इनमें क्या होता है कि इनके अंदर जो हाइड्रोजन उपस्थित हैं या कोई अन्य परमाणु है, ये क्या होंगे, किसी भी प्रकारात्मक समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो इसी से क्या होगा, नए नए यौगिकों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखिए यदि बात करें हम एल्कोहल की, एल्कोहल क्या है, एक प्रकारात्मक समूह है। तो इसकी उपस्थिति के कारण क्या होगा, कार्बनिक यौगिकों के जो गुणधर्म होंगे वो कैसे होंगे, समान हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर बात करें हम CH3OH की, मेथेनॉल की, एथेनॉल की या C3H7OH की, या फिर क्या ले लें हम C4H9OH। तो ये सभी क्या हैं, एल्कोहल समूह से संबंधित हैं। तो इनके जो रासायनिक गुणधर्म होंगे ये कैसे होंगे, अत्यधिक समानता दर्शाते हैं, क्योंकि सभी के अंदर क्या है, प्रकारात्मक समूह जो है वो समान है। और ये प्रकारात्मक समूह क्या करता है, यौगिक के गुणधर्मों का निर्धारण करता है। तो यहाँ पर ये सभी यौगिक क्योंकि अल्कोहल समूह से संबंधित है तो इन सबके जो रासायनिक गुणधर्म होंगे ये लगभग समान होते हैं। तो यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला के अंदर स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का क्या कर देता है, प्रकारात्मक समूह प्रतिस्थापित कर देता है। यानी कि कार्बन श्रृंखला तो वही रहेगी, लेकिन क्या होगा, हाइड्रोजन जो होते हैं वो एक ही प्रकार के प्रकारात्मक समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो ऐसी श्रृंखला क्या कहलाती है, समजातीय श्रेणी कहलाती है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं यहाँ पर कि एल्केनों की समजातीय श्रेणी किस प्रकार की होगी। तो क्या होगा यहाँ पर, CH4 मेथेन क्या है, एल्केन है, और इसी तरह C2
H6 ये क्या है, एथेन है। तो इनके अंदर क्या है, एक CH2 इकाई का अंतर है और ऐसे ही श्रृंखला आगे बढ़ती जाएगी। तो हम क्या कहेंगे, क्या है, ये एल्केनों की समजातीय श्रेणी है। इसी प्रकार हम बात करें C2H6 और C3H8 की, तो इसमें भी क्या होगा, एक CH2 इकाई का अंतर आता है। अब हम लिख सकते हैं एल्कीनों की समजातीय श्रेणी किस प्रकार की होगी। तो यहाँ पर इसका पहला सदस्य क्या है, एथीन है। एथीन का सूत्र क्या होता है, C2H4 होता है। कल हमने बनाया था इसको, किस तरह से बनाया था, दो कार्बन के परमाणुओं के बीच में क्या था, डबल बॉन्ड था और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर होते हैं। ये क्या है, एथीन है। तो इसकी समजातीय श्रेणी यदि हम बनाएंगे तो नेक्स्ट सदस्य क्या हो जाएगा, इसका C3H6 हो जाएगा। तो इन दोनों में भी क्या होगा, एक CH2 इकाई का अंतर होता है। एल्कीनों का जो सामान्य सूत्र होता है इसे हम CnH2n के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर N जो है वो क्या है, 2, 3, 4 या जितने भी कार्बन परमाणु यहाँ पर उपस्थित है उनकी संख्या होती है। आगे बढ़ते हैं। यदि मान लीजिए किसी समजातीय श्रेणी के अंदर क्या हो रहा है, आणविक द्रव्यमान बढ़ रहा है, तो इनके जो भौतिक गुणधर्म होंगे इनमें भी क्रमबद्धता दिखाई देती है। क्यों होता है ऐसे, क्योंकि जैसे जैसे आणविक द्रव्यमान बढ़ रहा है तो इनके गलनांक और कथनांक क्या होते जाते हैं, उच्च होते जाते हैं, इनमें भी वृद्धि होती जाती है। यदि हम किसी विशेष विलायक में विलेयता को देखें तो क्या होगा, ये जो गुणधर्म होंगे ये क्या दर्शाएंगे, क्रमबद्धता दर्शाएंगे। लेकिन रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो कैसे होंगे, यहाँ पर एक समान बने रहते हैं, क्योंकि रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं वो किसके द्वारा सुनिश्चित किए जाते हैं, प्रकारात्मक समूह के द्वारा सुनिश्चित किए जाते हैं। तो जैसे जैसे श्रृंखला बढ़ती जाएगी तो भौतिक गुणधर्मों में तो हमें क्रमबद्धता दिखाई देती है, लेकिन रासायनिक गुणधर्म कैसे रहते हैं, उनके एक समान रहते हैं, क्योंकि सभी के अंदर क्या है, प्रकारात्मक समूह जो होता है वो एक समान ही होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति क्या होती है, किस तरह से इन कार्बन यौगिकों का नाम रखा जाता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम कि किसी भी समजातीय श्रेणी में यौगिकों के नामों का जो आधार है वो क्या है, बेसिक कार्बन की उन मूलभूत श्रृंखलाओं पर आधारित होता है, जिनके क्या है, प्रकारात्मक समूह की प्रकृति के अनुसार पूर्व लग्न, उपसर्ग, अनुलग्न या प्रत्यय लगाकर हमने संशोधित किया है। जो भी प्रकारात्मक समूह उस यौगिक के अंदर उपस्थित है उसी के अनुसार हम क्या कर देंगे, पूर्व लग्न लगा देंगे या उपसर्ग लगा देंगे या फिर अनुलग्न या प्रत्यय का प्रयोग हम करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए अल्कोहल के जो नाम है, तो अल्कोहल का क्या है, जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है, ऑल होता है। तो यहाँ पर देखिए मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ रही है तो हम क्या कर रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, लेकिन प्रकारात्मक समूह कैसा है, यहाँ पर समान है। तो सबके पीछे क्या आ रहा है, यहाँ पर ऑल आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और कार्बनिक यौगिकों के नामकरण को समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस विधि के अंदर कि यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात करेंगे कि इस यौगिक के अंदर कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है। इसी के आधार पर हम कैसे नामकरण करते हैं, एक कार्बन है तो मेथ, दो है तो एथ, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, इस तरह से हम जो है कार्बन की संख्या के आधार पर इनके नामकरण की शुरुआत करते हैं। फिर क्या करेंगे हम, जैसे उदाहरण के लिए हमने बात की है कि 3 कार्बन वाले परमाणु यौगिक जो है उसका नाम क्या होगा, उसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, क्योंकि मेथ, एथ और प्रोप 3 नंबर पर जो कार्बन आएगा उसका नाम क्या होगा, प्रोपेन होगा। उसके बाद में हम देखेंगे कि इसमें प्रकारात्मक समूह कौन सा उपस्थित है, उसके आधार पर हम क्या करेंगे, पूर्व लग्न या अनुलग्न के साथ में उस यौगिक के नाम को दर्शाएंगे, या तो आगे लगाएंगे या फिर उसको पीछे लगाएंगे। तो यहाँ पर हम देखें कि यदि मान लीजिए प्रकारात्मक समूह का नाम हमें अनुलग्न के आधार पर देना है और जो हमारा प्रकारात्मक समूह है इसके अनुलग्न का नाम क्या है, स्वर AEIOU से प्रारंभ होता है, तो हम किस तरह से लिखेंगे इसे, कार्बन श्रृंखला के नाम से अंत का ई हटा देंगे और उसके अंदर हम क्या कर देंगे, समुचित अनुलग्न लगा देंगे। उदाहरण के लिए हम देखें कि कीटोन समूह को हमें कहाँ जोड़ना है, 3 कार्बन वाली श्रृंखला से जोड़ना है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर कि क्या नाम हो जाएगा 3 कार्बन वाली श्रृंखला का, प्रोपेन। तो यहाँ से हम ई हटा देंगे और कीटेन का अनुलग्न क्या होता है, ONE होता है, तो यहाँ पर हमने ई हटा दिया है और इस ONE को जोड़ दिया है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनोन नाम हो जाएगा। यदि मान लीजिए हमें क्या करना है, कोई असंतृप्त कार्बन श्रृंखला है, तो हम क्या करेंगे कि जो कार्बन श्रृंखला का अंतिम ANE है इसे हटा देंगे और यदि डबल बॉन्ड है तो ईन लगा देंगे और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, जैसे मान लीजिए द्विआबंध वाली 3 कार्बन की श्रृंखला है तो इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। क्या जोड़ दिया हमने यहाँ पर, ईन जोड़ दिया है। और यदि त्रिआबंध है यहाँ पर तो क्या लगा देंगे हम, प्रोपाइन, आइन लगा देंगे यहाँ पर अनुलग्न के रूप में। तो इस तरह से हम इनका नामकरण कर सकते हैं। अब सारणी में देखते हैं हम कि किस तरह से
अलग अलग यौगिकों का नामकरण हम किस प्रकार से करेंगे। तो मान लीजिए क्या है, यहाँ पर हमारे पास में हेलो एल्केन है। तो जब हेलो एल्केन होते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आदि जुड़ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इसे पूर्व लग्न के रूप में लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, कार्बन कितने हैं, 3 है इसके अंदर, और क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पर देखिए, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसे हम पूर्व लग्न में लगाएंगे, यानी कि इसके नाम से पहले लगाएंगे। तो पहले क्या आ जाएगा, क्लोरो, और क्योंकि 3 कार्बन है तो क्या नाम हो जाएगा इसका, क्लोरोप्रोपेन। यदि मान लीजिए ब्रोमीन यहाँ पर जुड़ा हुआ है तो क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्रोमोप्रोपेन हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि क्या है, एल्कोहल समूह इसके साथ में जुड़ा हुआ है तो इसे हम अनुलग्न के रूप में लगाएंगे, यानी कि जो श्रृंखला है उसके नाम के पीछे लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम ओल का प्रयोग करते हैं। तो कार्बन कितने हैं, 1 2 और 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रोपेनॉल हो जाएगा। आगे देखते हैं, यदि मान लीजिए एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, अनुलग्न एल का प्रयोग करते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनेल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए CHO समूह के साथ में जुड़ा हुआ है। यदि कीटोन समूह है तो क्या लगाएंगे हम, ONE, ओन लगाते हैं यहाँ पर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन हो जाएगा। और यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल ये समूह यहाँ पर जुड़ा हुआ है तो क्या लिखेंगे हम, इसका नाम ये हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल। ओइक एसिड जो है उसको हम अनुलग्न के रूप में प्रयोग में लेते हैं। तो इस तरह से हम इन यौगिकों का नामकरण कर सकते हैं। चलिए कुछ और यौगिक देख लेते हैं। यदि हमारा यौगिक क्या है, एल्कीन है, यानी कि डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा हुआ है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, अनुलग्न ENE, इन अनुलग्न का प्रयोग हम करेंगे। तो हमारा जो यौगिक है इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। इसी तरह मान लीजिए यदि एल्काइन है तो क्या करना पड़ेगा हमें, अनुलग्न आइन YNE का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यौगिक का नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। देखिए क्या है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड त्रिआबंध इसमें उपस्थित है। तो इस तरह से हम कार्बन के अलग अलग यौगिकों का नामकरण उनके प्रकारात्मक समूह के आधार पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट हो गया है। अब कर लेते हैं हम इस भाग से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि हमारी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न हमें दिया गया है कि निम्न यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे। यहाँ पर हमें कुछ यौगिक दिए हैं जिनका हमें नामकरण करना है। तो सबसे पहले दिया है CH3CH2Br। तो यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, देखिए Br जो है उसने क्या किया है, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया है। तो ये हेलो एल्केन हो गया है। और कार्बन कितने हैं इसमें, 1 और 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। और जो हेलो एल्केन होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, पूर्व लग्न का प्रयोग करते हैं। तो ब्रोमो जो है वो आगे लग जाएगा, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्रोमो एथेन नाम हो जाएगा। दूसरा यौगिक दिया है हमें CH डबल बॉन्ड O, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मेथेनेल या फॉर्मेल्डिहाइड। इसके अंदर क्या है, 1 कार्बन ही उपस्थित है। नेक्स्ट है, यहाँ पर हमें देखिए कार्बन कितने दिए गए, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन हमें दिए गए हैं। तो 6 कार्बन वाली श्रृंखला को हम किसे लिखते हैं, हेक्स से लिखते हैं। और क्योंकि यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, इसका नाम हेक्साइन हो जाएगा। ये 1 क्यों लगाया हमने, क्योंकि पहले कार्बन के साथ में जो ट्रिपल बॉन्ड है वो जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 हेक्साइन नाम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये प्रश्न कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ साथ ये भाग भी हमारा यहाँ पर पूरा हो गया है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में इस पाठ के अगले भाग के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।